As you all know, there are so many churches in और India and even in Bilaspur. और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत देश में और इस बिलासपुर शहर में बहुत सारी कलीसियाएं हैं। So why should we have another one? तो क्या कारण हुआ कि हम एक और कलीसिया को आरंभ किए? Why don't we just go and join some other church? और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम किसी और कलीसिया के जाकर के हिस्सा बन जाते? And in the last 2000 years since Jesus Christ rose from the dead, और बीते 2000 वर्षों से जब से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं and the Holy Spirit was poured out on the Pentecost, और पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया है, there have been many churches that have started, और hundreds and thousands of them. और ऐसे बहुत सारे कलीसियां हैं जिनका शुरुआत किया गया है, जिनका आरंभ हुआ है। And usually there are two reasons why people start a new church. और मुख्यतः दो कारण होते हैं कि क्यों लोग किसी कलीसिया की शुरुआत करते हैं। Because the leaders have a fight and one leader starts one and another leader starts another. क्योंकि अगुओं के बीच में झगड़ा हो जाता है और एक अगुआ एक कलीसिया आरंभ करता है और दूसरा अगुआ दूसरी कलीसिया आरंभ करता है। So many churches started like that. और इसी रीति से बहुत सारी कलीसियाओं की शुरुआत होती है। परंतु That's not a good way to start a church. लेकिन यह एक अच्छा तरीका नहीं है किसी कलीसिया को आरंभ करने का। God will never bless that. और परमेश्वर ऐसे चीजों को आशीषित नहीं करता है। But there are a number of churches that started because the old church was going into a wrong doctrine. और बहुत सारी कलीसियाओं की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि जो पुरानी कलीसिया थी वह गलत सिद्धांतों की ओर अग्रसर थी। So when the time of the apostles, they had all the correct doctrine, the churches which they started. और जब प्रेरितों का समय आया था तब जो सिद्धांत थे कलीसियाओं में शुरुआती दिनों में वो बिल्कुल सही हुआ करते थे। But by the time we come to the end of the Bible in the book of Revelation, परंतु जैसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बाइबल के अंत में पहुंचते हैं, we read of in chapter 2 of the church in Ephesus. और दूसरे अध्याय में हम इफिसुस की कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं। Revelation 2 and verse 1. और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका पहला वचन। Now this was a church that the apostle Paul started about 45 years earlier. और यह एक ऐसी कलीसिया है जिसकी शुरुआत प्रेरित पौलुस ने 45 साल पहले किया था। And it was a very good church then. और उस समय यह बहुत ही उत्तम कलीसिया हुआ करती थी। And we read in Acts 20 that Paul stayed there for 3 years in that church. और प्रेरितों के काम 20 अध्याय में हम यह पढ़ते हैं कि जो प्रेरित पौलुस था वो वहां पे 3 वर्ष तक रहा था। But here, after another 40 years, the church has backslidden and gone away from its first love for Christ. और यहाँ पे हम देखते हैं 45 वर्ष के बाद कि यह जो कलीसिया है वह पीछे हट चुकी है और अपने पहले प्रेम से हट गई है। Verse 4. और चौथे वचन में हम देखते हैं, You see, the Lord says, you have left your first love. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। And he tells them, remember from where you have fallen and repent, verse 5. और 5वें वचन में कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। And if you don't repent, it says in verse 5, I will take away the lampstand from your place. और 5वें वचन में कहता है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। So removing the lampstand means the Lord says, I will not recognize you as my church anymore. और दीवट को हटाने का अर्थ यह होता है कि अब से मैं तुझे कलीसिया के तौर पे मान्यता नहीं दूंगा। The lampstand is what gives the light. और दीवट वह होता है जो ज्योति प्रदान करता है। And Jesus Christ is the light. और यीशु मसीह ही ज्योति है। So what he is saying is, if you don't repent, I will leave this church. और वह यह कहना चाह रहा है कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं इस कलीसिया को छोड़ के चला जाऊंगा। Then what will people do? तब लोग क्या करेंगे? Most people will remain in that church. और बहुत सारे लोग उसी कलीसिया में बैठे रहेंगे। Because they come to church just to have fun and to meet one another, not because they love Jesus Christ. क्योंकि वे कलीसिया में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें आनंद और उत्साह चाहिए, लोगों से मिलना जुलना है, परंतु इसलिए नहीं आते कि वे यीशु से प्रेम करते हैं।
That church is like a club where they meet their friends. और वह कलीसिया एक क्लब के समान हो जाती है, जहां पे वे आकर के अपने मित्रों से मिलते जुलते हैं। What the Lord says, your love for me has gone. लेकिन परमेश्वर उनसे क्या कहता है कि जो तेरा प्रेम मेरे प्रति है वह चला गया है। But there were a few people in Ephesus who are called overcomers in verse 7. और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि इफिसुस की कलीसिया में कुछ थोड़े से ऐसे लोग थे जिन्हें जय प्राप्त करने वाले लोग कहा गया है। And if you read in these 7 churches, 5 of the churches were in a bad condition. और यदि इन 7 कलीसियाओं के विषय में यदि आप पढ़ोगे तो पाओगे कि जो 5 कलीसिया थी उनकी स्थिति एकदम दयनीय थी। But in all those 5 churches, there were some overcomers. लेकिन उन सारे 7 कलीसियाओं में कुछ ना कुछ जय प्राप्त करने वाले लोग थे। So the overcomers, when they see the Lord has left the church, they'll also leave the church. इसलिए जय प्राप्त करने वाले लोग जब इस बात को देखते हैं कि प्रभु कलीसिया को छोड़ करके चला गया, तो वे भी उस कलीसिया को छोड़ करके चले जाते हैं। Because they are the bride of Jesus Christ. क्योंकि वे यीशु मसीह की दुल्हन हैं। And Jesus Christ is the bridegroom. और यीशु मसीह उनका दूल्हा है। And when the bridegroom leaves the wedding, the bride will also leave. और जब दूल्हा विवाह को छोड़ करके चला जाता है तो दुल्हन भी विवाह को छोड़ करके चली जाएगी। So when the Lord says, if you don't repent, I'll leave this church. इसलिए जब प्रभु कहता है कि यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं इस कलीसिया को छोड़ दूंगा। Even though your church was founded by the apostle Paul. यद्यपि तुम्हारी कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस के द्वारा क्यों नहीं की गई हो। See, a lot of people glory in the fact that some great man of God founded our church. और बहुत सारे लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि किसी परमेश्वर के महान दास ने हमारी कलीसिया की स्थापना किया है। When the Pharisees came to John the Baptist to take baptism. और जब फरीसी लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने आए, John the Baptist said, "You repent, otherwise I won't baptize." और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन लोगों से कहा कि तुम पहले मन फिराओ, नहीं तो मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दूंगा। They said, "We've got Abraham as our father." लेकिन उन्होंने कहा तो हमारा पिता तो अब्राहम है। So John the Baptist said, "That is no value. God can make children for Abraham from the stones on the ground." और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा उसका कोई अर्थ नहीं बैठता है, क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। So many churches also glory that we were founded by Paul. और इसलिए बहुत सारी कलीसिया इस बात पे घमंड करती थी कि हमारी स्थापना प्रेरित पौलुस ने किया है। Or through the centuries, some great man of God in the last 2000 years. और इस बात पे घमंड करते हैं कि बीते 2000 वर्षों में किसी महान परमेश्वर के संत ने हमारी कलीसिया की स्थापना किया है। But these churches are not following what the man of God taught them 300 years ago. लेकिन ये कलीसिया उन बातों का अनुसरण नहीं कर रही है जिन्हें उस परमेश्वर के जन ने उनसे 300 वर्ष पहले सिखाया था। So the Lord withdraws from the church and goes away. और इसलिए परमेश्वर जो है वो ऐसी कलीसिया से दूर चला जाता है। So then we have to start another church. और तभी हमें एक दूसरी कलीसिया आरंभ करने की आवश्यकता पड़ती है। And that is why through the centuries so many churches have come like that. और यही कारण है कि बीते शताब्दियों में अनेक प्रकार की कलीसिया इसी रीति से उदय हुई है। So for example, 500 years ago there was a man called Martin Luther. उदाहरण स्वरूप आज से 500 वर्ष पहले एक मनुष्य था जिसका नाम मार्टिन लूथर था। He left the Roman Catholic Church because he said, "You people are teaching that we are saved by praying to Mary and by giving money to the church." और उसने रोमन कैथोलिक कलीसिया को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने उनसे कहा कि तुम लोग यह सिखाते हो कि हमें मरियम से प्रार्थना करना है और उसी से हमारा उद्धार होगा और कलीसिया में पैसा देकर के हमारा उद्धार होगा। That is wrong. और यह गलत है। Salvation is by repentance and faith in Jesus Christ. लेकिन जो उद्धार है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से और मन फिराने के द्वारा होता है। So 500 years ago he left and started a new church. और 500 साल पहले उसने उस कलीसिया को छोड़ा और एक नई कलीसिया का आरंभ किया। The church he started also became corrupt in about 100 years. और जिस कलीसिया की शुरुआत उसने किया वो बीते 500 वर्षों में हम देखते कि वो भी भ्रष्ट हो गई। And other people started another church. और दूसरे लोगों ने दूसरी कलीसिया की शुरुआत किया। And then after 50-100 years that became corrupt, so some people had to start another church. और 50-100 साल में वह कलीसिया भी भ्रष्ट हो गई, इसलिए दूसरी कलीसिया की स्थापना की गई।
So like that through the years, new churches have been started because the first church is backslidden. और इसी रीति से हम देखते हैं बीते शताब्दियों में हर समय नई नई कलीसिया की स्थापना होती गई, क्योंकि जो पुरानी कलीसिया थी वो बैकस्लाइड अर्थात पीछे हटते चले गए। So we should not go to a church just because our father went there or grandfather went there. और हमें किसी कलीसिया में सिर्फ इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हमारे पिताजी वहां जाया करते थे या हमारे दादाजी उस कलीसिया में जाया करते थे। See, nobody sends their children to the same school the grandfather went. और देखिए कि कोई भी अपने बच्चों को उसी स्कूल में नहीं भेजता जहां उनके दादा पढ़ाई किया करते थे। And you ask them, why don't you send them to your grandfather's school? और आप उनसे पूछे कि क्यों आप अपने बच्चे को उसी स्कूल में नहीं भेजते जहां आपके दादाजी पढ़ते थे। Because they say we got better schools today, so that is why we don't send them to that old school. तो वे लोग कहेंगे क्योंकि आज हमारे पास उससे भी बेहतर स्कूल आ गए हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को उन बेहतर स्कूलों में भेजते हैं। That is correct. यह बिल्कुल सही है। And likewise with the hospital, nobody sends their mother to the hospital where their grandmother went. और ठीक उसी प्रकार अस्पताल से होता है, कोई भी अपनी माँ को उस अस्पताल में इलाज के लिए नहीं ले जाता जहां पे उसकी दादी एक जमाने में जाया करती थी। No, because there are better hospitals today. क्योंकि आज उससे कहीं बेहतर अस्पताल आ गए हैं। So when it comes to school and hospital, we always choose the best. और इसलिए जब स्कूल की या अस्पताल की बात आती है तो हम केवल अच्छी चीजों को चुनते हैं। Because we value education, we value good health. क्योंकि हम अच्छे स्वास्थ्य का और पढ़ाई लिखाई का बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान करते हैं। But when it comes to church, people will say, whatever church my grandfather and father went, we can go. परंतु जब कलीसिया की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जिस कलीसिया में मेरे बाप दादे जाया करते थे वहीं चल देंगे। That is because they don't value spiritual values as much as they value education and health. और इसका कारण यह है कि वे आत्मिक बातों को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना ज्यादा वे पढ़ाई लिखाई को और स्वास्थ्य को महत्व देते हैं। So just like those who want good education for their children will choose the best school. ठीक वैसे ही जिन लोगों को अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए वे अच्छे स्कूल का चुनाव करते हैं। And who want a good medical treatment will choose the best hospital. और जो अपने लिए अच्छा इलाज चाहते हैं वे सबसे बेहतरीन अस्पताल की खोज करते हैं। In the same way, those who are really seeking after God will look for the best church in a town. और उसी रीति से जो लोग वास्तविकता में परमेश्वर के खोजी हैं वे उस शहर में सबसे उत्तम कलीसिया को खोज निकालेंगे। Will say which church is preaching the New Testament. और वे कहेंगे कि कौन सी ऐसी कलीसिया है जो नया नियम का प्रचार कर रही है। Now there are many things taught in the New Testament. और हम देखते हैं कि नए नियम में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। And we don't have time to look at all of them. और हमारे पास समय नहीं कि हम उन सारी बातों की ओर देखें। But let us start with the first promise in the New Testament. परंतु जो नए नियम में सबसे पहली प्रतिज्ञा है उससे हम शुरुआत करेंगे। There are many promises in the New Testament. नए नियम में बहुत सारी प्रतिज्ञा दी गई है। The promise means what God will do for us. और प्रतिज्ञा का अर्थ यह होता है वह बात जिसे परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। In the Old Testament, God promised His people that He will give them money and health and a land called Canaan. और पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों अर्थात इस्राएलियों से प्रतिज्ञा किया था कि वह उन्हें पैसा देगा, स्वास्थ्य देगा और जमीन अर्थात कनान देश देगा। Because they were an earthly people. Israel was an earthly people. क्योंकि जो इस्राएली लोग थे वे सांसारिक लोग थे। But in the New Testament, the promises are all spiritual. परंतु नए नियम में जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब के सब आत्मिक प्रतिज्ञाएं हैं। And the first promise is this. और सबसे पहली प्रतिज्ञा इस प्रकार की है। Matthew 1:21. मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 21वां वचन। On the first page of the New Testament, you have the first promise of the New Testament. और नए नियम के पुस्तक की सबसे पहले पन्ने में ही आपको सबसे पहले प्रतिज्ञा मिलती है। And that promise is और वह प्रतिज्ञा इस प्रकार की है। Matthew 1:21. मत्ती 1:21। You shall call the baby's name Jesus because he is going to save his people from their sins. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। See, a lot of people use the name Jesus, but they don't know what it means. और बहुत सारे लोग यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं परंतु वे उसके अर्थ को नहीं जानते हैं। Here is the reason why he was given the name Jesus. और यहाँ पे कारण दिया कि क्यों उसे यीशु नाम से पुकारा गया।
because he has come for the main purpose to save people from their sins. क्योंकि उसके आने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा प्रदान करे, Not forgive their sins. उनके पापों को क्षमा न करे, Because forgiveness of sins was in the Old Testament also. क्योंकि जो पापों की क्षमा थी वो पुराने नियम में भी उपलब्ध थी। Not even for healing from the sickness, that was in the Old Testament. और बीमारी से चंगाई पाना भी पुराने नियम में उपलब्ध था। 1000 years before Jesus came, there was a king called David. और यीशु मसीह के आने से 1000 वर्ष पहले एक राजा था दाऊद, And he writes in Psalm 103, और वह भजन संहिता 103 में लिखता है, Bless the Lord who forgives all your sins. और यहोवा को धन्य कहो वह जो तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है। Psalm 103 verse 2 and 3. और भजन संहिता 103 और उसका दूसरा और तीसरा वचन, And bless the Lord who heals all your sicknesses. और यहोवा को धन्य कहे जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। So that was 1000 years before Christ. They were thanking God for forgiving all their sins. और ये यीशु मसीह के आने के 1000 साल पहले से ही वे लोग उनको चंगाई देने के लिए और उनके पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। So if Jesus only came to forgive sins, then there's no difference between what David preached. और यदि यीशु मसीह केवल पापों की क्षमा देने के लिए आया था तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं जिसे दाऊद ने प्रचार किया था। But the new message, He'll save you from your sin. परंतु जो नया संदेश है वह यह है कि वह तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा उद्धार प्रदान करेगा। So you have to ask, are you an Old Testament Christian or a New Testament Christian? और इसलिए आपको अपने आप से यह प्रश्न पूछना है कि क्या आप एक पुराने नियम के मसीही हैं या नए नियम के मसीही हैं? Are you living in Psalm 103 or you're living in Matthew chapter 1? क्या आप भजन संहिता 103 अध्याय में जीवन जी रहे हैं या आप मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं? So, most churches are only preaching Psalm 103. God will forgive all your sins. और बहुत सारी कलीसिया केवल भजन संहिता 103 का प्रचार करते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, But they don't preach you, God will save you from your sin. परंतु वे इस बात का प्रचार नहीं करते कि परमेश्वर तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा प्रदान करेगा। I sometimes ask people this question. कई बार मैं लोगों से यह प्रश्न करता हूं, You say that Jesus is your savior. और तुम कहते हो कि यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता है, So, what has He saved you from? तो उसने किन बातों से तुम्हें उद्धार दिया है, छुटकारा दिया है? Has He saved you from your anger? क्या उसने तुम्हें क्रोध से छुटकारा दिया है? No. नहीं। Has He saved you from dirty sexual thoughts? और क्या उसने तुम्हें गंदे लैंगिक विचारों से छुटकारा दिया है? No. नहीं। Has He saved you from complaining and murmuring? और क्या उसने तुम्हें गुड़गुड़ करने से छुटकारा दिया है? No. नहीं। Has He saved you from discouragement and anxiety? और क्या उसने तुम्हें निराशा से और चिंता करने से छुटकारा दिया है? Or has He saved you from the love of money? क्या उसने तुम्हें रुपए के प्रेम से छुटकारा दिया है? No. नहीं। So He has saved you from nothing. इसलिए उसने तुम्हें किसी भी चीज से छुटकारा नहीं दिया है, But He has forgiven you many things. परंतु उसने तुम्हारे बहुत सारे पापों को क्षमा किया है। So Jesus is your forgiver, not your savior. इसलिए यीशु जो है वो तुम्हारा क्षमा करने वाला है, तुम्हारा उद्धार करता नहीं है। But David also knew God as a forgiver of sin. परंतु दाऊद भी जो था वह भी परमेश्वर को पापों का क्षमा करने वाले के तौर पे जानता था। So what shall we do when we find the churches around us are not teaching that Jesus can save us from our sin? इसलिए तब हम क्या करें कि जब हम अपने आसपास की कलीसियाओं में देखते हैं कि उन कलीसियाओं में इस बात का प्रचार नहीं हो रहा है कि यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से छुटकारा देगा, Then we have to start another church which is preaching the whole truth of God. और तभी हमें एक नई कलीसिया की आरंभ करना पड़ता है जो परमेश्वर के संपूर्ण अभिप्राय का प्रचार करे। And then we see another thing. और तब हम एक और बात को देखते हैं। In the Old Testament, it was a law that people should give money to the church, to the temple. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक नियम था, एक व्यवस्था थी कि लोगों को, इसराइलियों को 10% देना पड़ता था मंदिर में। Yeah, that was 10% of what they got in their fields or from their flock. या जो 10% था, या उनकी खेती बाड़ी के उपज का 10% था, या उनके जो गाय बैल जो थे मवेशी उनका 10% उनको देना पड़ता था। Because the Old Testament
was a government where God was the head of the government. क्योंकि जो पुरानी वाचा थी, पुराना नियम था, वह एक सरकारी कामकाज के तरीके था जहां पे परमेश्वर सरकार का मुखिया था. And they had government servants, just like our government has got servants. और उनके सरकारी कर्मचारी थे ठीक वैसे जैसे आज हमारे भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं. Like, the government officers in the government offices, they have to be paid. और जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं उनको तनख्वाह देनी पड़ती है. Where does that money come from? और वह तनख्वाह कहां से आती है? All the people in India have to give income tax. From that they pay the government workers. और भारत में जितने लोग हैं वे इनकम टैक्स आयकर देते हैं, उसके वजह से ही सरकार उनको तनख्वाह दे पाती है. So Old Testament also God said you must all pay income tax. और इसीलिए पुराने नियम में भी परमेश्वर ने सब लोगों से कहा कि तुम अपने अपने इनकम टैक्स अर्थात आयकर को ला करके जमा करो. And the name for the income tax was tithe, 10%. और पुरानी वाचा में जो इनकम टैक्स को नाम दिया गया था उसे 10% अर्थात दशमांश कहा गया था. That means if you get some crops, take 10% and give it to the government workers. अर्थात यदि आपको फसल हो रही है तो उस फसल का 10% हिस्सा लेकर के सरकारी कर्मचारियों को आप दे दो. And those days the government workers were the Levites, who were the priests in the temple. और उन दिनों में जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे वे लेवी लोग हुआ करते थे, अर्थात वे याजक लोग जो मंदिर की सेवा टहल किया करते थे. So it is just like the government of India. ये बिल्कुल ठीक वैसा ही था जैसे भारत सरकार कार्य करती है. God is the head of the government and all these government officers do the government work. और वहां पे जो परमेश्वर था वह सरकार का मुखिया था और वैसे ही सारे जो सरकारी कर्मचारी थे वो उसका काम करते थे. All the people had to give 10% of what they earned from their work to the government workers. और सारे लोगों को अपनी कमाई का 10वां अंश देना पड़ता था ताकि इन सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिल सके. But Jesus came with a new message. परंतु यीशु मसीह एक नए संदेश के साथ आया. That now God is not the head of the government, He is a father. कि अब परमेश्वर सरकार का मुखिया नहीं है परंतु अब वो एक पिता है. Now all of you know, you all got fathers. और अब आप सब जानते हैं क्योंकि आप सबके पास पिता हैं. A father does not collect income tax from anybody. और जो पिता होता है वह किसी से भी आयकर या इनकम टैक्स नहीं वसूलता है. Have you ever heard of a father collecting income tax from his sons? और क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई पिता अपने बच्चों से इनकम टैक्स वसूली कर रहा है? That is why, even though the Levites all collected money in the Old Testament, और इसीलिए यद्यपि लेवी याजक लोग पुरानी वाचा में दशमांश लिया करते थे, पैसे लेते थे, Jesus, He did not collect money from anybody. यीशु मसीह ने किसी से भी पैसे नहीं लिया. He did not, after preaching, pass a bag around and say, all right, you give money. और यीशु मसीह जब प्रचार करता था तो उसे कभी थैली नहीं घुमानी पड़ी कि आप इसमें चंदा डालो करके. And Paul also, after he preached, he did not pass a bag around saying, let's collect some money. और वैसे ही पौलुस ने भी जब उसने प्रचार किया तो उसके बाद उसने थैली नहीं घुमाया कि इसमें तुम कुछ दान डालो करके. Because these people did not serve for money, they served God out of love. क्योंकि ये जो लोग थे वे परमेश्वर की सेवा पैसों के लिए नहीं करते थे परंतु वे उसकी सेवा प्रेम से करते थे. That is another thing we see in all the churches. Every church they are always collecting money and telling people to give and give and give. और यही बात तो हम बाकी सारी कलीसियाओं में भी देखते हैं कि बाकी सारी कलीसिया लोगों को केवल देने 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 के लिए प्रेरित करते रहती है. So we find all these churches are like Old Testament Israel. और इसलिए हम पाते हैं कि ये जो सारी कलीसिया है ये पुराने नियम के इस्राएल के समान है. So that is why we need a new church. और इसीलिए हमें एक नई कलीसिया की आवश्यकता होती है. Which preaches Jesus can save you from your sin. जो इस बात का प्रचार करे कि यीशु मसीह आपको आपके पापों से छुटकारा दे सकता है. And God is not interested in your offerings, He wants something else. और परमेश्वर आपके भेंट में दिलचस्पी नहीं रखता है परंतु उसको और कुछ चाहिए. Let me show you a verse in Hebrews in chapter 10. और मैं आपको इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय से एक वचन दिखाऊंगा. Hebrews chapter 10. इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय. It says in verse 5 about Jesus coming into the world. और 5वें वचन में कहता है यीशु मसीह जब इस संसार में आया उसके विषय में. So when Jesus came into the world, इसे जब यीशु मसीह संसार में आया, Hebrews 10 verse 5. इब्रानियों 10 का 5. This is what he said. यहाँ पे वो इस रीति से कहता है, Father,
sacrifice and offering you do not desire. और हे पिता, बलिदान और भेंट तूने ना चाही। What is he saying? वो क्या कह रहा है? Father, you don't want an offering from your people. वो यह कह रहा है कि पिता, तू अपने लोगों से भेंट और बलिदान नहीं चाहा, You don't want your people's money anymore. और अब तू अपने लोगों की पैसों को नहीं चाहता है। Jesus said, I have come not to give money to the Father, और यीशु मसीह ने कहा, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि पिता को पैसे दूं, but something else, a body. See that, verse 5. A body you have prepared for me. परंतु कुछ और, अर्थात जैसे 5वें वचन में कहता है, एक देह तैयार की, देह अर्पण करने के लिए वो आया। And verse 6. और 6वें वचन में, You don't take any pleasure in offerings, और होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, but I have come, verse 7, in this body to do your will. परंतु 7वें वचन में कहता है, देख मैं आ गया हूं इसी शरीर में कि तेरी इच्छा पूरी करूं। And in the book, verse 7, it is written about me to do your will. और 7वें वचन में कहता है, पवित्र शास्त्र अर्थात उस पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। And again it is repeated in verse the second time, verse 8. और 8वें वचन में फिर से दोहराया गया है, You are not interested in offerings, कि तू होम बलियों और पाप बलियों से नहीं प्रसन्न होता, but I have come to do your will, verse 9. परंतु 9वें वचन में कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तेरी इच्छा को पूरी करूं। So he says in verse 5, a body you have prepared for me. और 5वें वचन में कहता है कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, To do your will. ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। So in the Old Testament, God was collecting income tax called the tithe. और इसलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर इनकम टैक्स की वसूली कर रहा था, अर्थात दशमांश की But वसूली कर रहा now था। says, I don't want your money, I want your body. परंतु अब वो कहता है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, परंतु तुम्हारी देह चाहिए, That you will do my will in your body. ताकि तुम अपने देह के द्वारा मेरी इच्छा की पूर्ति कर सको। In the book of Romans, रोमियो की पत्री में हम देखेंगे, in the first 11 chapters, there's a wonderful description. और शुरुआती 11 अध्यायों में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। And then in chapter 12 and verse 1, और तब 12 अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं, Paul says, पौलुस कहता है, in view of this wonderful salvation that I've described in 11 chapters, और इस अद्भुत सुसमाचार का वर्णन जिसे मैंने बीते 11 अध्याय में किया है, he calls it in verse 1 the mercies of God in chapter 12 verse 1. और 12 अध्याय के पहले वचन में वह कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं। In view of all these mercies, what shall we give back to God? और यह सारी दया जो परमेश्वर ने हम पर की है, तो उसके बदले हम उसे क्या दें? In the Old Testament, they'll say 10% of your money. और पुराने नियम में वे लोग कहते कि अपने इनकम का 10% दे दो। But in the New Testament, it says here, give your body, verse 1. लेकिन नए नियम में कहता है 12 अध्याय के पहले वचन में कि अपनी देह परमेश्वर को अर्पित करो। Because we are following in the footsteps of Jesus, who said the same thing in Hebrews 10. क्योंकि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसने उसी चीज को इब्रानियों के 10 अध्याय में कहा है। We saw that in Hebrews 10. और उसे हमने इब्रानियों के 10 अध्याय में देखा है, where Jesus says, Father, you don't need offering, you need my body. जहां पे वो पिता से कहता है कि पिता तू भेंट नहीं चाहता, परंतु तू मेरी देह को चाहता है। So Jesus did not pay 10%, he gave his body. यीशु मसीह ने परमेश्वर को 10% नहीं दिया, परंतु उसने अपनी देह परमेश्वर को दिया। He did not even have money to pay the Roman tax. और उसके पास तो पैसे नहीं थे कि रोमी सरकार को वो अपना कर चुका सके। So when he had to pay tax, he had to go and tell people to catch a fish and take the money out of the fish's mouth. और इसलिए जब उसे कर चुकाने की आवश्यकता हुई, तो उसने कहा कि जाकर के मछली के मुंह से सिक्का निकालो और कर चुकाओ। He did not come to give God money, he came to give God his body. वो परमेश्वर को पैसा देने के लिए संसार में नहीं आया, परंतु वो इसलिए आया कि अपनी देह परमेश्वर को अर्पित करे। And in a true church of Jesus Christ today, they will not ask for your money, they'll ask you to give your body to Jesus Christ. और यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया में वे लोग आपसे पैसा देने के लिए नहीं कहेंगे, परंतु आपसे कहेंगे कि आप अपनी देह को परमेश्वर को अर्पण करें। So these are the reasons why we need a new church. और यही वह कारण है कि क्यों हमें नई कलीसियाओं की आवश्यकता होती है, Which preaches that Jesus can save you from your sin, not only forgive you.
जो इस बात का प्रचार करे कि यीशु मसीह ना केवल तुम्हें क्षमा करे पापों से, परंतु तुम्हें पापों से छुटकारा भी दे। And where they tell you to give your eyes and your tongue to God, your body. जहां वे आपको सिखाए कि आप अपनी आंखों को, अपनी जुबान को और अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पण करें। Where they teach you how to control your tongue and use it for the glory of God. और जहां पे वे आपको सिखाए कि कैसे आप अपनी जुबान का नियंत्रण करें और उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। And how to control your eyes and use them for the glory of God. और किस रीति से अपनी आंखों को नियंत्रण करें और उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। In the Old Testament, they did not preach all this. और पुराने नियम में उन्होंने इन सब विषय में प्रचार नहीं किया था। They only said, don't murder, don't commit adultery, and don't steal. उन्होंने केवल इतना कहा था कि तुम चोरी ना करो, हत्या ना करो, ऐसे सारी बातें कही थी। And don't commit adultery. और व्यभिचार ना करो। And don't worship idols. और मूर्तियों की पूजा ना करो। It was all external commandments. और ये जितनी आज्ञा थी वो सब बाहरी आज्ञा थी। Whereas Jesus said, internally God is looking for purity in the heart. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वह हृदय के अंदरूनी भागों में शुद्धता को देख रहा है। The Old Testament was an external religion where you did a lot of things on the outside. और जो पुराना नियम था वो बाहरी धर्म था, जहां पे आप बहुत सारे काम बाहरी तौर पे करते थे। But in the New Testament, परंतु it is an inward thing. परंतु नए नियम में सारी बातें अंदरूनी तौर पे होती हैं। And that is what we preach in our church. और इसी चीज का तो हम अपनी कलीसिया में प्रचार करते हैं। Then I want to show you another thing. मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। Matthew chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। Jesus compared this New Testament church with the Old Testament, what they taught. और यीशु मसीह ने इस नए नियम की कलीसिया की तुलना उस चीजों से की जिन्होंने पुराने नियम में सिखाया था। He said in Matthew 5 and verse 20. मत्ती 5 के 20 में यीशु ने कहा that if your righteousness does not become greater than the righteousness of the scribes and Pharisees, you cannot enter the kingdom of heaven. यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? It does not mean we must pray and fast more than the Pharisees. इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें फरीसियों से बढ़ करके उपवास करना है और प्रार्थना करना है। Or that they give 10% of their income, we must give 20%. That is not what it means. और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि यदि वे लोग दशमांश देते हैं तो हमें उससे बढ़ करके देना है। He is saying it should be more than the Pharisees because their obedience was external. Yours must be internal. और वो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर के होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिकता बाहरी थी परंतु तुम्हारी धार्मिकता अंदरूनी होनी चाहिए। And so in the remaining verses of chapter 5, 6 and 7 he explains it. और इसलिए आगे के 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय में वो इसकी व्याख्या देता है। Your righteousness in the New Testament must be more than Old Testament. कि जो तुम्हारी धार्मिकता है नए नियम में वो पुराने नियम से बढ़ करके होनी चाहिए। Because they had a kingdom of earth, but you're going for the kingdom of heaven. क्योंकि उनके पास एक सांसारिक राज्य था परंतु तुम स्वर्गीय राज्य की खोज में हो। And then Jesus says, I'll explain what I mean. और तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं समझाऊंगा जो मैं कह रहा हूं उसे। For example, उदाहरण स्वरूप verse 21. 21 Matthew 5:21. मत्ती 5 का 21। Then in the Old Testament they said don't commit murder, but I say to you don't get angry. और वहां पे पुराने नियम में तुमसे कहा गया था कि हत्या ना करना, परंतु मैं तुमसे कहूंगा कि तुम क्रोध ना करना। There was no commandment in the Old Testament don't get angry. परंतु क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने नियम में ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं थी जो कहता है कि तुम क्रोध ना करो। But in the New Testament it is there. परंतु नए नियम में एक आज्ञा है ऐसी। So when you get angry, इसलिए जब आप क्रोधित होते हैं it is like committing murder in the Old Testament. तो वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने नियम में हत्या करने का पाप था। How many Christians believe that? और कितने सारे मसीही लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं। How many Christians believe that every time I get angry, it is like an Old Testament person committing murder? और कितने सारे मसीही लोग इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि जितनी बार मैं क्रोध करता हूं ये ठीक वैसा ही है जैसे पुराने नियम का एक व्यक्ति हत्या करता है। Why don't they take it seriously? और वे लोग क्यों इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं? Because the pastors have never preached these verses. क्योंकि पास्टरों ने कभी इन वचनों से प्रचार नहीं किया है।
They have not taught what Jesus said, your righteousness must be more than the righteousness of Old Testament people. और उन्होंने कभी इस बात को नहीं सिखाया कि तुम्हारी धार्मिकता पुराने नियम के लोगों की धार्मिकता से बढ़ करके होनी चाहिए. The Lord says, I'll give you another example. और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें एक और उदाहरण दूंगा. Verse 27 27 वचन and 28. और 28 वचन. In the Old Testament, it was don't commit adultery, but I say don't even lust in your mind for a woman. और पुराने नियम में तुमसे कहा गया था कि तुम व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी स्त्री के विषय में गंदी बातें अपने मन में सोचना भी मत. So, when you have a filthy thought in your mind about a woman, that is committing adultery, Jesus said. और जब कभी तुम्हारे मन में एक स्त्री को लेकर के गंदे विचार आ जाते हैं तो ये ठीक वैसा ही पाप है जैसे व्यभिचार करने का. That is verse 28. और यह तो 28 वचन में लिखा है. Now, that is not preached in most churches today. और आज बहुत सारी कलीसियाओं में इन बातों का प्रचार नहीं किया जाता है. Another example. एक और उदाहरण. In the Old Testament, it says in verse 43, you love your neighbor and hate your enemy. और 43 वचन में कहता है पुराने नियम में तुमसे कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर. But I say, love your enemies also. परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो. So, all these things that Jesus preached are not being preached today. और इसलिए ये सारी बातें जिन्हें यीशु मसीह ने प्रचार किया, आज इनका प्रचार नहीं किया जाता है. Many other things. In chapter 6, he says some other things also. और 6वें अध्याय में वो और भी कुछ बातों को कहता है. For example, he says, when you give your money, don't let anybody know how much you gave. और उदाहरण स्वरूप जब तुम अपने पैसों को दो तब किसी को पता ना चलना चाहिए, ऐसे दो तुम. In chapter 6, verses 1 to 4. और 6ठे अध्याय के 1 से 4 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं. And then in verse 5 onwards, he says, when you pray, nobody should know how much you pray. और आगे 5वें वचन से कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो किसी को मत बताओ कि तुम कितना प्रार्थना करते हो. At home, lock your room and pray. और अपने घर में अपने कमरे को बंद करके आप प्रार्थना करो. And when you fast, Matthew 6:16, don't let anybody know that you're fasting. और मत्ती 6:16 में कहता है जब तुम उपवास करो तब किसी को मत बताओ कि तुम उपवास कर रहे हो. And then in verse 24, और तब 24 वचन में कहता है, Matthew 6:24, he says you cannot serve God and money. मत्ती 6 के 24 में कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो. If you try to serve God and money, you'll end up serving only money. यदि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा करोगे तो तुम अंततः धन की ही सेवा करने लग जाओगे. So when you read these things, you find such a high standard Jesus is preaching. इसलिए जब आप इन सारी बातों को पढ़ते हो तो यह पाते हो कि यीशु मसीह कितने उच्च स्तर के विषय में प्रचार कर रहा है. And we go to the Lord and say, Lord, we cannot keep these. This is too high a standard. और हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु हम इन बातों का अनुसरण नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बहुत ही उच्च बातें हैं. And the Lord says, that is why I want to fill you with my Holy Spirit. और परमेश्वर कहता है यही कारण है कि मैं तुम्हें अपने पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं. Without the Holy Spirit, you cannot keep any of these और commandments. बिना पवित्र आत्मा के तुम इनमें से एक भी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो. Remember, Jesus used the example of a branch in a tree. और इस बात को आप स्मरण रखें कि यीशु मसीह ने एक डाली का इस्तेमाल किया था उदाहरण का. A branch can produce fruit only if it is in the tree. और एक डाली तभी अपने में फल उत्पन्न कर सकती जब वह पेड़ से जुड़ी रहती है तो. And the branch doesn't have to do anything. The tree will send the liquid into the branch and the tree automatically, the mango or apple or anything comes out. और जो डाली है उसे कुछ नहीं करना पड़ता, परंतु पेड़ जो है वह उसमें सारे पोषक तत्वों को भेजता है और डाली में फिर फल लगते, चाहे वो आम के हो या सेब के हो. And Jesus said, if you abide in me like that, my Holy Spirit will fill you and all these things that I have written down will be fulfilled in your life. और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो यह सारी बातें जो लिखी है उसे पवित्र आत्मा तुम में पूरा करेगा. You will overcome anger. और तुम क्रोध के ऊपर जय पाओगे. You will overcome lusting with your eyes. तुम अपने आंखों की अभिलाषा के ऊपर जय पाओगे. You will hide from people how much money you give to God. और आप लोगों से इस बात को छुपाओगे कि आप परमेश्वर के लिए कितने पैसों को देते हो. You will hide from people how much you pray and fast. और आप लोगों से इस बात को छुपाओगे कि आप कितना प्रार्थना और उपवास करते हो. And you will not serve money, you will serve God. और आप पैसों की नहीं परंतु परमेश्वर की सेवा करोगे. And then Jesus said, और तब यीशु कहता है in Matthew 7 verse 24, मत्ती 7 के 24 वचन में, if you hear these words
and you don't do them, यदि तुम मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानोगे, then you'll be like a man who built his house on sand. तो Verse तुम 26. तो 26 वचन के अनुसार तुम उस मनुष्य के समान ठहरोगे जिसने अपना घर बालू पर बनाया, And the rain comes and the house collapses. और जो बारिश आई और घर गिर गया। But if you obey what I say, परंतु यदि तुम उन बातों का पालन करो जिसे मैं तुमसे कहता हूं, 24, then your house is built on the rock. 24 वचन के अनुसार तब तुम्हारा घर जो है वो चट्टान के ऊपर बना होगा, That will never shake. वो कभी हिलाया नहीं जाएगा। But these two houses are a picture of two types of churches. और यह जो दो घर हैं, ये दो प्रकार की कलीसियाओं के चित्र हैं। Matthew 5, 6 and 7, these chapters are called the Sermon on the Mount. मत्ती 5, 6, 7 को पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। And those who obey it, that is the church that is built on the rock. और वे लोग जो इसका पालन करते हैं, वही तो वह कलीसिया है जो चट्टान के ऊपर बनाई जाती है। And those who just read it and don't obey it, that's the church which is built on sand. और वे लोग जो केवल इसे पढ़ते हैं परंतु इसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, ये वे लोग हैं जो बालू के ऊपर बनाते हैं। If you read Matthew 5, 6 and 7, you'll find that 99% of churches never talk about all these things. और यदि आप मत्ती 5, 6, 7 को पढ़ोगे तो इस बात को पाओगे कि 99% कलीसिया इन सारी चीजों के विषय में बात नहीं करती है। That is why we need another church, और इसीलिए हमें एक दूसरी कलीसिया की आवश्यकता पड़ती है, which is preaching all these things. जो इन सारी बातों का प्रचार कर रही है। And not only preaching it, where the leaders of that church are practicing the things written here. और ना केवल इन चीजों का प्रचार कर रही है, परंतु उस कलीसिया के अगुवे लोग जो यहाँ पे बातें लिखी हैं उनका पालन कर रहे हैं। You know, the Apostle Paul said in 1 Corinthians 11, और प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में कहा, he said like this in 1 Corinthians 11 and verse 1. पहला कुरिन्थी 11 के 1 में उसने इस रीति से कहा, Be followers of me, just as I follow Christ. तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। In the entire Bible, only two people said, follow me. और पूरी बाइबल में केवल दो ही लोग हुए जिन्होंने कहा कि मेरे पीछे चलो। Moses, John the Baptist never said that. मूसा ने कभी नहीं कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कभी नहीं कहा, Elijah never said it. एलिय्याह ने कभी नहीं कहा। The first person who said, follow me was Jesus Christ. सबसे पहला व्यक्ति जिसने कहा मेरे पीछे चलो वो यीशु मसीह था। Follow my example. उसने कहा मेरे उदाहरण का अनुसरण करो। And the second person who said it is the Apostle Paul. और दूसरा व्यक्ति जिसने कहा वह प्रेरित पौलुस था। He said, follow me as I'm following Christ. और उसने कहा मेरे पीछे चलो जैसे मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। Now, you almost never hear anybody saying that today. और आज आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा कहते हुए नहीं सुनते हो। People say, don't follow me, don't look at me, my life is all bad, but look at Jesus Christ. और लोग आज आपसे कहते हैं कि तुम मेरे को मत देखो, मेरा जीवन एकदम खराब है, परंतु तुम यीशु को देख करके चलो। But if you say people should not follow you, then you should not be preaching. और यदि आप ऐसा कहते हो कि लोगों को आपके पीछे नहीं चलना है, तब तो आपको प्रचार भी करना बंद कर देना चाहिए। A leader or a pastor's life must be an example. एक अगुवे या एक पास्टर का जीवन उदाहरण वाला जीवन होना चाहिए। His family life must be an example. और उसका जो पारिवारिक जीवन है वह उदाहरण होना चाहिए। He should be able to say, see how I live with my wife. You must live like that with your wife. और उसे इस बात को कहने वाला होना चाहिए कि देख मैं कैसे अपनी पत्नी के साथ जीवन जीता हूं, तुम्हें भी उस रीति से अपनी पत्नी के साथ जीवन जीना है। See how I brought up my children. You bring up your children like that. और देखो मैंने कैसे अपने बच्चों का बड़ा पालन पोषण किया, तुम भी अपने बच्चों का वैसे ही पालन पोषण करो। See how I don't preach for money. That is how you must also be. और देखो कि मैं पैसों के विषय में प्रचार I नहीं don't preach करता for money. हूं। मैं पैसों के विषय में प्रचार नहीं कर, पैसों के लिए प्रचार नहीं करता, तुम भी ऐसा ना करो। Any preacher can say all that today. सॉरी Nowadays, no preacher says all that. और आज कोई भी प्रचारक इस रीति से, Nowadays, no preacher says all this. और आजकल कोई भी प्रचारक ऐसा नहीं कहता है। So they are saying, don't look at me, look at Jesus. और वे कहते हैं कि तुम मेरे पीछे मत चलो परंतु यीशु को देख करके चलो। That is an Old Testament message. और यह Don't look at me. और यह एक पुराने नियम का संदेश है जहां पे लोग कहते हैं कि तुम मुझे मत देखो। That means just listen to what I'm preaching, but don't follow my life.
अर्थात यह कि तुम मेरे जीवन को मत देखो, मेरे पीछे मत चलो, परंतु मेरी बातों को ही केवल सुनो। See, in the Old Testament, पुराने नियम में nobody said, look at my life and follow me. किसी ने भी यह नहीं कहा कि मेरे जीवन को देख करके मेरा अनुसरण करो। They only said, I have heard a message from God, listen to that message. और उन्होंने केवल इतना कहा कि हमने परमेश्वर से यह संदेश सुना है और तुम उस संदेश को सुन लो। Whether it is Moses or Elijah or anybody. चाहे वो मूसा रहे, चाहे एलिया रहे, या कोई और क्यों ना रहे पुराने नियम में। They said, Moses has heard from God in the mountain. और उन्होंने कहा कि Please come and hear what he has to say. और मूसा ने परमेश्वर से पहाड़ में सुना है, और आकर के सारे लोग उन बातों को मूसा के मुख से सुनो। The message was, come and hear, come and hear, come and hear what God is saying. और पुराने नियम में संदेश यह था कि आकर के सुनो, आकर के सुनो, आकर के सुनो जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है। But in John chapter 1 verse 13, परंतु यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय में when John was preaching, two of his disciples heard him speak, verse 37, and followed Jesus. और 37 वचन में हम देखते हैं कि यीशु के 2 चेले उसके पीछे हो लिए। John the Baptist's disciples. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 चेले यीशु के पीछे हो लिए। Verse 37. 37 वचन में, यूहन्ना 1 का 37। And in 38, Jesus said, what are you seeking? और 38 वचन में यीशु ने उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? And they said, where are you staying, Lord? और उन्होंने कहा, हे रब्बी तू कहाँ रहता है? He said to them, come and see. उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। That is the difference. In the Old Testament, the message was come and hear. Here it is, come and see. और पुराने नियम में संदेश था, आओ और सुनो। नए नियम में संदेश है, आओ और देख लो। Come and hear this wonderful preacher. और पुराने नियम में कहते थे, आकर के इस अद्भुत प्रचारक के प्रचार को सुनो। But the New Testament, it is come and see how I live at home. परंतु नए नियम में कहते हैं कि तुम आकर के देखो कि मैं अपने घर में कैसे रहता हूँ। Come and see how I live with my wife. और आकर के देखो कि मैं अपनी पत्नी के साथ कैसे रहता हूँ। Come and see how I brought up my children. और आकर के देखो कि कैसे मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। Come and see my attitude to money. और आकर के मेरे पैसों के प्रति आचरण को देखो। Come and see how I love my enemies and I don't fight with anyone. और आकर के देखो कि कैसे मैं अपने शत्रुओं से प्रेम करता हूं और उनसे झगड़ा नहीं करता हूं। So today also, just like these disciples, people come to Jesus and say, where are you living, Lord? और आज भी इन चेलों के समान लोग यीशु के पास आकर के पूछते हैं, हे प्रभु तू कहाँ रहता है? And the Lord says, come to this house in Bilaspur. I'll show you where I'm living. और यीशु कहता है कि बिलासपुर के इस घर में जाकर के देखो, मैं दिखाऊंगा कि वहां मैं कैसे रहता हूं। Not every house, but this house. हर घर में नहीं, परंतु इस घर में मात्र। Not every church, but this church. और हर कलीसिया में नहीं, परंतु इस कलीसिया में। So we must be a church where Jesus can tell people, come and see how these people are living. और इसलिए हमें एक ऐसी कलीसिया बनना है जहां पर यीशु मसीह लोगों से कह सके कि आकर के देखो ये लोग कैसे रहते हैं। It doesn't have to be a big church. और जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी कलीसिया हो। Jesus had only 12. यीशु मसीह के पास केवल 12 लोग थे। So our church also may have only 12. Okay. और इसलिए यदि हमारे में भी 12 हैं तो ठीक है। And in that church of Jesus, one man was a hypocrite. और यीशु मसीह के उन 12 लोगों की कलीसिया में एक व्यक्ति पाखंडी था। So in our church also there may be one or two hypocrites. और इसलिए हमारी कलीसिया में भी 1-2 पाखंडी लोग होंगे ही। But we'll be able to say, come and see what the Lord is doing. लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस बात को कहने का साहस होना चाहिए कि आकर के देखो परमेश्वर हमारे मध्य में क्या कर रहा है। That is the greatest need in every place in India. और यही तो भारत देश में हर एक जगह में सबसे बड़ी आवश्यकता आज यही है। Because the name of the Lord Jesus is being dishonored in India. क्योंकि भारत देश में आज प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा हो रही है। Who is dishonoring the name of the Lord in India? और आज भारत देश में मसीह के नाम की निंदा कौन कर रहा है? Not Hindus and Muslims. हिंदू और मुसलमान लोग नहीं कर रहे हैं। Because they don't take the name of Jesus. They cannot dishonor His name. क्योंकि वे यीशु मसीह का नाम लेते ही नहीं है, इसलिए वे उसके नाम की निंदा कर भी नहीं सकते हैं। It's only those who take His name who can dishonor His name. और वे लोग जो केवल यीशु का नाम लेते हैं वे ही उसके नाम की निंदा कर सकते हैं। So that is what we need to pray. Lord, we want your name to be honored in Bilaspur, in India.
और इसीलिए तो हमें इस बात की प्रार्थना करने की, प्रभु जी हम चाहते हैं कि तेरे नाम को महिमा मिले बिलासपुर में और भारत देश में। And if you have a burden like that, then God will use you to fulfill His purpose. और यदि आपके पास ऐसा एक बोझ है तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा इस उद्देश्य को पूरा करने में। God can do a great work where somebody will accept that burden in the heart to glorify God's name. और परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को कर सकता है जहां पे एक व्यक्ति उस बोझ को अपने हृदय में ग्रहण करेगा कि वह परमेश्वर के नाम की महिमा करे। To have a burden in your heart is like a mother having a baby in the womb. और आपके हृदय में बोझ होना ठीक वैसा ही है जैसे कि एक माता के गर्भ में एक बच्चे का होना। And in the womb, the mother carries a baby, and then one day the baby is born. और माता जो है वो गर्भ में बच्चे को लिए चलती है और एक दिन उस बच्चे का जन्म होता है। In the same way, one day your burden will come forth, and God will be able to build a church through you. और ठीक उसी रीति से एक दिन आपका बोझ बाहर आएगा और परमेश्वर उसके माध्यम से एक कलीसिया का निर्माण कर पाएगा। But we must have this burden in our heart all the time. लेकिन हमें हमारे हृदय में हर समय एक बोझ होना चाहिए। Lord Jesus, your name is dishonored in India प्रभु यीशु तेरे नाम की निंदा हो रही है भारत देश में by the way Christians are living. और जिस रीति से मसीही लोग जीवन जी रहे हैं उसके अनुसार। So I have a burden that the name of Jesus will be glorified in India. और इसलिए मुझे एक बोझ है कि यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले भारत देश में by a different quality of Christians. और एक दूसरी प्रकार के गुणवत्ता वाले मसीहियों के द्वारा। I wish I could speak to you for the next 6 hours. और मेरी चाहत है कि मैं आपसे आने वाले 6 घंटे और बात कर सकूं। But you got 2 good brothers there. They will do a good job better than me. लेकिन आपके पास यहाँ पे 2 भले और उत्तम भाई दिए गए हैं, वो मुझसे बेहतर यहाँ पे कार्य करेंगे। So let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for your word which gives us light. और धन्यवाद हो तेरे वचन के लिए जो हमें ज्योति प्रदान करता है, which shows us the way we should walk. और जो हमें उस रास्ते को दिखाता है जिस पे आप चले हैं। Help us to walk in humility. हमारी सहायता करके हम नम्रता में चल सकें। Always recognizing we are nothing. और हमेशा इस बात को हम ज्ञात करने वाले हो सके कि हम कुछ नहीं हैं। Only Jesus Christ is everything. कि केवल यीशु मसीह ही सब कुछ है। And help us to be an example to our country. और हमारी सहायता करे कि हम अपने देश के लिए एक उदाहरण बन सके of what a true Christian is. कि सच्ची मसीहियत क्या होती है। I pray that you will raise up a strong church in Bilaspur. और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बिलासपुर शहर में एक मजबूत कलीसिया को खड़ा करेंगे। Truly God-fearing brothers and sisters. और सचमुच में परमेश्वर के भय मानने वाले भाइयों और बहनों के साथ। Weak people who are filled with the Holy Spirit. कमजोर लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। Where there will be godly families. और वहां पे एक भक्तिमय परिवार स्थापित हो who are bringing up godly children. और जो भक्तिमय बच्चों को बड़ा करें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Let your name be glorified in this conference. और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। We pray in Jesus' name.